बुद्ध मंगलमय संत समाज, श्रद्धामूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, जीवन में सारे गुणों का आरंभ भक्ति से होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने, पूर्वजों ने भक्ति रूपी गंगा को इस पारिवारिक आंगन में उतार कर आज तक हम लोगों के सामने तक ये धारा बहाई है। हमारा मन कहाँ से जुड़ता है, इसी से हमारे पूरे जीवन का आकार प्रकार निर्धारित होता है। आंखों में एक बार जो समा जाए और भीतर बैठ जाए, उसी का नाम भक्ति है। भक्ति संस्कृत शब्द है, साहित्यिक भाषा है, इसलिए उसकी तरफ जाएंगे तो समझने में माथा पच्ची है। खेतों में जैसे हम आजकल लोगों के धान का समय आया हुआ है, थरहा लगाया हुआ है, एक जगह से उठा करके उसको दूसरी जगह ले जा करके रख देने का नाम भक्ति है। जब बच्चा जन्म लेता है तो अज्ञान में रहता है। हमारी परंपरा ने हमको एक कार्यक्रम दिया है जिसको छत्तीसगढ़ में छठी कहते हैं। वो छठी अगर भौतिक रूप से उदाहरण द्वारा समझें तो जो नर्सरी है धान की, उत्तर प्रदेश में बेरन कहते हैं, छत्तीसगढ़ में थरहा कहते हैं। वो 15 दिन का होता है, 20 दिन का होता है, 22-25 दिन का होता है। तो एक जगह से निकाल करके दूसरी जगह उसको जब डालते हैं, इसका नाम छठी है। वो जो दूसरी जगह होती है वहां पहुंचकर वो विकसित होता है नर्सरी। और दूसरी जगह कौन है? जहां पर पहले से ही जमीन को मुलायम किया गया, उर्वरक बनाया गया, पानी डाला गया। अब उसके लिए पूरी सामग्री वहां पर निहित है और ले जा करके वहां पर रोपा कर दिया। बस 3 दिन के बाद वो जड़ को पकड़ते ही फिर एकदम विकसित होने लगता है। उस नर्सरी को ले जाकर आप जंगल में डाल दीजिए, बिना जोते गोड़े पानी डाले खेत में छोड़ दीजिए, सूख जाएगा। जंगल के बीच में, घास के बीच में डाल दीजिए तो घास चारों तरफ से उसको ढक लेगा, वो बढ़ नहीं पाएगा। पुराने जमाने में लोग कहते थे कि छठे के दिन बच्चों का भाग्य लिखने के लिए विधाता स्वयं आता है आंगन में। और इसकी विधि प्रणाली पर ध्यान दें तो पहले जमाने में आंगन को लीप पोत कर, केला है, आम्र पल्लव है, दीप है, मटके में घड़ा में पानी है,
जैसे पहले सत्यनारायण की कथा को सजाते थे, अभी चौका आरती सजाई जाती है। ये चौका आरती हमारे अंतःकरण का एक प्रतिबिंब है, चौकोर बना करके जिसमें चित्त मन बुद्धि अहंकार का केंद्र बनाते हैं, और उसी के भीतर में हम भक्ति का एक आवरण देते हैं। उसी में सद्गुरु हैं, संत हैं, फूल पत्तियां रखते हैं, तो लोगों के मन की छाया उसी में उतरती है, और उसके साथ जो ज्ञान देते हैं वो बीज का बोना है। फिर वो एकदम से अपनी उर्वरक भूमिका पा करके उगता है, बढ़ता है, फलता है और हमें संपन्न बनाता है। चौका आरती अभी अपनाया गया, इससे पहले जहाँ भागवत कथाएं होती हैं, जहाँ और प्रकार की कथाएं होती हैं, सजाते हैं बड़े अच्छे ढंग से। वो सजावट हमारे अंतःकरण का प्रतिबिंब होता है। आंगन में छठी के दिन में शांत वातावरण, फूलों के गमले, फिर संत आते हैं, मध्यम रोशनी, भीनी आवाज, और जब संध्या पाठ, गुरु महिमा का पाठ, बीजक का पाठ या आरती होती थी, वो प्रथम दृश्य, वो प्रथम शब्द जब बच्चे के कान के भीतर में लगता था तो बस वही उसके अंतःकरण में जगह बना लेता था, और फिर वही धीरे धीरे आगे बढ़ता था। पूरे जीवन उस बच्चे के जीवन को, उस बच्चे की दिशा को वही सींचता था, पोषता था और गलत जगह से बचाता था। ये संत ही ब्रह्मा बन करके आते थे और प्रथम उसके खाली हृदय में अपने ज्ञान को, संस्कार को उसमें डाल देते थे, चुपके से डाल देते थे। आज उसका अर्थ न समझ पाने के कारण से जो भक्ति का स्वरूप था वो आडंबर का स्वरूप बन गया। डीजे बज रहा है, हैलोजन चलाए जा रहे हैं, इतनी रोशनी चमक जाती है वहां पर कि अगर एक बारगी वो छोटा बच्चा देख ले तो शायद उसकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। इतनी जोर से डीजे की आवाज होती है कि कान के पर्दे बच्चे के फट जाएंगे। उसके जो न्यूरॉन्स हैं, मस्तिष्क के तंतु हैं, वो घायल हो जाएंगे और वहीं से उस बच्चे की जिंदगी का टूटन पतन शुरू हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बड़ा कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही बुरे दिन हैं ये। अभी 6 दिन बच्चा, उससे पहले माँ के गर्भ में था, उसने प्रकाश नहीं देखा, शब्द नहीं सुना, शब्द स्पर्श रूप रसगंध उसका संपर्क नहीं हुआ। 6 दिन के बाद माँ अंधेरे कमरे से बाहर आई है। हालांकि छठी बहुत दिनों के बाद भी मनाया जाता है, लेकिन नियम 6 दिन का होता है कि 6 दिन के बाद जब बच्चे को लेकर माँ बाहर आती है तो हल्का प्रकाश होना चाहिए, उसकी आंखों को चोट न लगे, हल्की आवाज होनी चाहिए, मधुर आवाज, संस्कारी आवाज, भक्ति भरी आवाज। वो उसी के अंतःकरण में लिख जाता है और विधाता का वो वाक्य बन जाता है। अब ये सब कॉमर्शियल हो गया। हम उन संत गुरुजनों को धन्यवाद देते हैं, सत सत नमन करते हैं कि सारी दुनिया में हर चीज का भाव बढ़ा। स्कूल की फीस बढ़ गई, कोचिंग का हाई रेट चल रहा है, लेकिन आज तक वैराग्यवान संत आपको केवल एक बार स्मरण करने मात्र से मिल जाते हैं। आपके घर के आंगन को
अपनी भक्ति से, ज्ञान से, कर्म से, तपस्या से, साधना से सजा देते हैं। केवल उसी आंगन में अपने बच्चे को एक बार उतार दीजिए और वो कबीर का अवतार हो जाता है, वो बुद्ध का अवतार हो जाता है, वो लाल बहादुर शास्त्री बन जाता है, वो महात्मा गांधी बन जाता है। आज जो महात्मा गांधी का नाम हम सुन रहे हैं, ये महात्मा गांधी की देन नहीं है, ये उनकी माँ की देन है। आप जहाँ उनका जन्म हुआ पोरबंदर की तरफ जाइए और भी बड़ौदा जिले के कुछ क्षेत्रों में जाइएगा तो वहाँ राम कबीर परंपरा है। आज भी बच्चे के 6 दिन के बाद में उसके गले में बहुत झीने झीने दानों की माला होते हैं और गुरु आकर के डाल जाते हैं। वहीं से उसके जीवन की दिशा और दशा दोनों सही हो जाती थी। उसके बाद अपने आप सही चलता था। गांधी जी जब इंग्लैंड पढ़ने के लिए तैयार हुए जाने को, माँ रोने लगी। कागज सब बन गए, पासपोर्ट बन गया, जाने का समय आया, माँ रोने लगी। गांधी जी ने कहा कि मेरे अच्छे दिन के लिए सब हो रहा है तो आप रोती हो। माँ ने कहा, जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन संतों ने उसकी जिंदगी को रंगा था, सजाया था। माँ ने कहा कि बेटा मैं सुनती हूँ कि जो विदेश जाता है वो 2-3 तरफ से मुसीबत से घिर जाता है। एक तो उसको शादी करनी पड़ती है वहाँ, दूसरे उसको मांसाहार करना पड़ता है और तीसरे उसको शराब पान करना पड़ता है। वहाँ से जो गए और जो लोगों ने वहाँ का वातावरण बताया उनसे सुनी होगी माँ। उन दिनों की बात है कि वहाँ जा करके अगर किसी को किराए पर कमरा लेना हो तो या तो वो अपनी पत्नी के साथ है या तो फिर उस घर की बेटी या उसके आसपास किसी के साथ में रहे, मतलब दूसरी शादी। और जब भी आदमी बिगड़ा है तो इन्हीं 3 के अच्छे और बुरे के कारण बिगड़ा है। आज राजनीति के लोग आप लोगों को चक्रव्यूह में फंसा रहे जाति के। सदगुरु कहते हैं, करो भैया बल आपनी, छाड़ पिरा नियास। जाति का विभाजन दे करके इनके लिए ये छूट है, उनके लिए वो छूट है, उनके लिए ये छूट है। आपके जन्म लेते ही चारों दिशाएं खुली मिली, ये सबसे बड़ी छूट है। आपको मनुष्य जीवन में जन्म मिला, ये सबसे बड़ी छूट है। इससे बड़ा आरक्षण क्या हो सकता है? लेकिन राजनेता आपको नाम दलित रख रहे हैं, अमुक समाज का नाम दलित रख रहे हैं। दलित किसे कहते हैं? दलित उसे कहते हैं जो जानवर किसी के रस्ते में बंधा होता है, किसी से दबाया होता है, किसी से कुचला गया होता है। मनुष्य जीवन तो मुक्त भूमिका है। ये मनुष्य जीवन वो भूमिका है जहां पर घोर खूंखार खतरनाक आदमी, जिसको अंगुलीमाल कहते हैं, और वो भगवान बुद्ध के पास बैठने वाला भिक्षुक होता है। ये भूमिका वो भूमिका है जो खतरनाक खूंखार आदमी था, डकैती करता था, वो रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बनता है। आज के हजारों वर्ष पहले की बात है। आज तो स्कूलों की सुविधाएं हैं, बहुत सारे संविधान के दायरे में हम लोगों की रक्षा की बातें बताई जाती है और केवल अपने मनुष्य जीवन की शक्ति की याद नहीं कराई जाती है। हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए थे तो उनको जामवंत ने याद दिलाया। सीता का पता लगाने के लिए चर्चा हो रही थी, समुद्र के किनारे सब बैठे थे, तो लोगों को आइडिया आया कि समुद्र के उस पार कोई रास्ता नहीं जाने का, वहां पता लगाया जा सकता है। किसी की जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कोई बोला समुद्र की चौड़ाई अधिक है, कोई बोला आधा जा सकते हैं, कोई बोला पूरा जा सकते हैं, लौट नहीं सकते।
जामवंत हनुमान जी की शक्ति को बचपन से जानते थे, उनके मित्र थे। उनको ये पता था कि हनुमान में शक्ति है, इनका नाम ही पवन सुत है, लेकिन ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। राम के इतने समय उपासक होते हुए भी ये कुछ बोल नहीं रहे, तो उनको लगा कि इनको श्राप है। उन दिनों का श्राप है कि जब तक तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं होगी तब तक इसको भूले रहोगे। एक पेड़ के नीचे संत तपस्या करते थे और ये चंचल बालक, बांदर का मतलब चंचल बालक, बंदर बालक एक स्वभाव, पेड़ पर खूब उछल कूद मचा रहे थे। महात्मा जी ने कहा कि तुम भजन सुनो, गीत सुनो, ध्यान करो, बैठो मेरे पास, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं कि पेड़ को उखाड़ रहे हो तुम। लेकिन तुम माने नहीं। तो संत ने उनको एक शक्ति दी कि इस शक्ति को तुम छिपा के रखना। जैसे किसी को अभी लॉटरी मिल जाए 1 करोड़ रुपए की, तो बिल्कुल वही काम करेगा जो बांदर करता है, क्योंकि उस 1 करोड़ रुपए को संभालने की अभी उसके पास क्षमता नहीं, दिमाग उलझ जाएगा। ये जो आख्यान आता है रामायण का, उसका तात्पर्य ये है कि मान लीजिए कि आज आपके पास में नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, संपन्नता नहीं है, कल को आने वाला है, और कल को अचानक आपको कुछ मिल जाए तो कैसे उसको संभालोगे? वो संत कहते हैं कि जब तक तुमको इसकी जरूरत न लगे तब तक तुम भोले जैसे रहो कि मेरे पास पैसा है। माँ भी ऐसे करती है, मिठाई ला करके रखती है मेले से, तो आंगन में ऐसे खोल कर नहीं रखती, क्योंकि पता है कि बच्चा ज्यादा खा जाएगा, चुरा के रखती है। तो माँ का ध्येय चोरी करने का नहीं होता है, माँ का ध्येय होता है कि बच्चे को जब जरूरत पड़े तब ये चीज मिले। तो संत ने उनको श्राप दिया, और ये श्राप उनकी भलाई के लिए था कि अभी तुम्हारी शक्ति का उपयोग नहीं होना है, और तब तक के लिए शक्ति तुम्हारे अंदर में छिपी रह जाए। तुम्हारा पैसा, तुम्हारा धन धान्य, तुम्हारी संपत्ति अभी छिपी रहे, जब जरूरत आ गई तो मैं खोल दूंगा। इसलिए आज भी कहते किसी के ऊपर कोई मुसीबत आए तो कहते कहीं न कहीं कोई हमारा योग जो है वो बन नहीं रहा है, तो लोग संत के पास जाने की सलाह देते हैं, योग बन जाएगा। वो जो छिपी जगह है वहां की कुंठा को खोल देते हैं, फिर उस दिन से हमारा मन खिल जाता है, खुल जाता है, फिर हमारी सद्बुद्धि काम करने लगती है, फिर हमारे अंदर में संत हमारा सारथी बन करके, हमारे ज्ञान के प्रकाश बन करके हमको दिशा देने लगते हैं, और कहते चमत्कार हो गया, उसकी तरक्की हो गई, उन्नति हो गई। ये मन की कुंठा को खोलने की बात है। संत ने कहा कि तुमको जब जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारा ये बल काम में आएगा, अभी तुम चुपचाप बैठो। तब से वो चुप हो गए। और संत ने भी बात बताई कि जब तुमको कोई याद दिलाएगा तो इसमें देरी नहीं लगेगी, तुरंत तुम्हारी शक्ति का उद्घाटन हो जाएगा। और जब वहां जामवंत देखे कि अब किसी से काम नहीं बन रहा है, उनको पता था कि इनके पास ये शक्ति है, तो जामवंत ने कहा कि का चुप साधे रहो बलवाना, पवन तनय सुत पवन समाना। तुम्हारे पास इतनी ताकत है फिर भी तुम चुप्पी साधे बैठे हो। और जैसे ही ये वाक्य सुनते हैं वो वानर, वैसे ही वो यह सुन भयो पर्वताकारा, ये सुनते ही उनके अंदर में जो हिम्मत है, साहस है, वो पर्वत का आकार ले लेता है। राम काज की नहीं बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो वो संकल्प लेते हैं कि हमारे जीवन में जो करना चाहिए, हमारे परिवार के लिए, माँ के लिए, पिता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जो करना चाहिए हमें, वो हम करके छोड़ेंगे। ये हिम्मत और उत्साह, प्रोत्साहन है। जो छठी का दिन होता है वो इन्हीं बातों के लिए महत्वपूर्ण है। महाभारत में एक प्रसंग आता है, जब दोनों के युद्ध होने का समय तय हो गया, दोनों कौरव पांडव छटपटा रहे थे, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कैसे क्या होगा।
तो पांडवों को उनके हितैषी ने बताया कि तुम कुरुक्षेत्र में जाकर के और तुम 2-3 दिन रेकी करो। जैसे किसी को चोरी करनी होती है, अपहरण करना होता है, तो लोग कहते हैं कि रेकी करता है, मतलब वहां के वातावरण को पहचानता है, समझता है, तो उसको आसानी हो जाती है। पांडवों को उसने कहा तुम जाना वहां कुरुक्षेत्र में, तुमको एक सियार मिलेगा, जम्बुक मिलेगा, वो तुमको बताएगा। उसने यही बताया कि प्रथम ध्वजारोपी है जोई, जम्बुक कहे जीती है सोई। उसने केवल इतना उनको सलाह दिया कि युद्ध के संग्राम के मैदान में जो सबसे पहले अपने ध्वजा का आरोपण कर देगा, झंडा गाड़ देगा, वही जीतेगा। कौरवों के पास लाखों की सेना थी, पूरे कृष्ण भगवान की जो सेना थी वो सब ले लिया कौरवों ने, इनके पास सेना कम थी। इसका भी बहुत गहरा मनोविज्ञान है। ये जिंदगी में युद्ध जीतने के लिए हम लोग सेना चाहते हैं। दोनों के कौरव पांडवों के बीच में जब युद्ध निर्धारित हो गया तो दोनों के हितैषी भगवान श्री कृष्ण थे। जैसे दो भाई भाई झगड़ा करे, आपस में लड़े और अलग हो जाएं, तो दोनों को मन में थोड़ा सा चोट लगी होती है, घायल होता है, तो दोनों ही बारी बारी से अपने गुरु के पास जाते हैं कि पिताजी बोल गए थे, अब नहीं रह गए कि झगड़ा मत करना, लड़ना नहीं, लेकिन अब बाहर से बहू आई, 2 बच्चे हैं, इनका आपस में खटपट रहा। तो गुरु समझाते हैं कि तुम एक ही बीज और एक ही तना के भाग हो, इसमें अब 2 हो रहे हो और ऐसे एक विशाल वटवृक्ष बन जाओगे, चिंता नहीं करो। गुरु मिल जाए तो ये सलाह देते हैं, और गांव का कोई अगर शरारती मिल जाए तो नमक मिर्चा डाल देता है। अरे तुम्हारा भाई है, तुम्हारे साथ ऐसा कर लिया। बस वो जो 1 के 2 होते हैं, पर 2 के बाद खून होता है। फिर हर शादी में, हर नए काम में, हर काम में अड़ंगा लगाने वाला अगर कोई होगा तो अपना बराबर का भाई होगा। ये कहाँ से शुरुआत हुई? संगति से। दोनों में आस्था थी, वो गुरु के पास गए और गुरु ने दोनों को ऐसा सामान दे दिया कि दोनों के अंतर में अंतर नहीं पड़ा, अंतर में प्रेम जग गया। ऊपर से केवल 2 शाखाएं बन गई। ये दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। पहले जल्दीबाजी थी, चालाक था दुर्योधन, वो पहुंच गया। भगवान श्री कृष्ण लेटे थे, आराम कर रहे थे। अब ये सब संस्कार बचपन के दिए होते हैं। माँ बचपन से ही समझाती है कैसे खाना, हाथ धोना, शौच में जाना तो हाथ में साबुन लगाना, मिट्टी लगाना, मतलब जो सुबह से शाम तक की दिनचर्या होती है, इसका कोई टीचर नहीं होता है, टीचर से कोई समझ भी नहीं पाएगा, किताब भी नहीं होती इसकी। ये केवल माता पिता के संस्कारों की परंपरा की छाया से बच्चा अपने आप ढल जाता है। इसी परंपरा में ये कहे किसी का दिया हुआ खाना नहीं। हर एक होशियार माँ अपने बच्चे को बचपन से बोलती है किसी का दिया हुआ खाना नहीं। कई मामले हैं, कई रहस्य इसमें कई अर्थ निकलते हैं। एक तो चट्टू नहीं होगा वो, दूसरा कोई गलत दृष्टि से गलत चीज खिलाना चाहे तो नहीं खाएगा। ऐसे कई बातें आती है। होटल में नहीं खाना। आज आप लोग 50 वर्ष से, सैकड़ों वर्ष से संत महात्मा बोल रहे हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले पानी। तो ठगुआ लोग कहते थे कि अब महात्मा तो क्या है, खाना पीना बंद कर देंगे, होटल में न खाओ बोल देंगे। वो काहे को बोल दें भाई? वो तो तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहे हैं कि तुम फ्री में तो खाना पाओगे नहीं। और मैं मानता हूं कि फ्री में अगर कोई महिला खिला दे तो खा लोगे क्या? भाई खाना किसे कहते हैं? प्रसाद और प्रसन्नता को, अच्छी चीज को। फ्री में तो ये प्रकृति रूपी भगवान आपको सेब दे रहा है, अंगूर दे रहा है, आपको अच्छी अच्छी मिठाइयाँ दे रहा है, लीजिए आप। अंजीर है, मुनक्का है, किशमिश है, इनको खाइए, ये फ्री में है। आप भक्ति करिए, इस पृथ्वी से एक बीज को जोड़ दीजिए। अब देखिए आपके घर की आंगन में जामुन भी होता है,
आम भी होता है, अमरूद भी होता है, नाशपाती भी होता है, सीताफल भी होता है, ये फ्री में मिल रहा है। आज हमारे बच्चे जो खाने पीने के लिए भटक रहे हैं, केवल यही भक्ति ना होने के कारण से। छठी के दिन से ही उसको आप जोड़ देते तो हर साल वो बच्चा अपने हाथ से जन्मदिन के अवसर पर एक नया फल लगाता हो। आश्रम पर सद्गुरु विशाल देव कभी वहां तपस्या करते थे, उनका चातुर्मास होता था, गांव के लोग आम लाते थे जलपान के लिए। साहब ने आम खाया, उसके बाद वही किनारे रख दिया। आज वही पेड़ उगे हुए हैं, लगभग 50-60 साल के हो गए, लेकिन उसमें हजारों फल लग रहे हैं, इतने मीठे हैं, इतने स्वादिष्ट हैं। केवल रख देने मात्र से आपको इतना फल मिल रहा है, इसको भक्ति कहते हैं। एक बार अपने मन को, अपने तन को, अपने हृदय को, अपने दिल को गुरु के चरणों में रख दो और उसके बाद देखो कि ये मन कितना विशाल हो जाता है, कितने मीठे मीठे फल देता है, कभी न चुकने वाला फल है। माँ कहती थी कि बेटा कभी भी अपने बड़ों के सम्मान के लिए उनके पास मत बैठना, उनके पैर की तरफ बैठना, उनके चरणों में झुकना। यहाँ पर चरण छुआ जाता है और वहाँ पर हाथ मिलाया जाता है। बहुत पहले हम जब पढ़ते थे डिग्री कॉलेज में, एक लड़के की आदत थी, वो जब भी आवे तब सबसे हाथ मिलावे। वैसे तो हमारी भारतीय परंपरा है कि हम 20 नख जोड़ करके सबको प्रणाम करते हैं। मतलब हमारी जो बाहर बिखरी हुई वृत्तियां हैं, इन उंगलियों के माध्यम से बाहर रिलीज हो जाती है। इनको हम अंतःकरण में एकाग्र करना चाहें तो पैर की भी 5-5 उंगलियां और हाथ की 5-5 उंगलियां, जिसको 20 नख कहते हैं, जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तब हमारी जो चेतना है, संवेदना है, बाहर की ओर नई भक्ति है, अंदर में कंसंट्रेट होने लगती है और तब पढ़ने में दिमाग अच्छा लगता है। इसको प्रणाम कहते हैं। झुक करके हम चरणों में अपने सिर को लगाते हैं, इसलिए कि बचपन से ही झुकना सीखते हैं। बरसहि जलद भूमि नियराए, यथा नवहि बुद्धि विद्या पाए। जो झुकता है या तो उसमें फल आता है और या तो जिसमें फल आता है वो झुकता है, दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं। भाई गड्ढा नहीं बनाओगे, बर्तन में जगह नहीं होगी तो फल गिरेगा किसमें? गिरेगा तो बाहर चला जाएगा। तो झुकने का मतलब अंतःकरण को विनम्र बनाना, खाली करना। तो माएँ कहती थी कि बेटा किसी के पास जाना तो खोपड़ी चढ़कर नहीं बैठना, लोग बताते थे, उनके चरणों में बैठना। दुर्योधन को नहीं बताया होगा किसी ने। भगवान श्री कृष्ण लेटे थे, अभी आंख बंद किए हुए थे, उनके सिर की तरफ भी सोफा पड़ा हुआ था, पैर की तरफ भी सोफा पड़ा हुआ था, गए खोपड़ी पर चढ़कर बैठ गए हो। एक आध घंटे के बाद युधिष्ठिर भी जाते हैं, तो उनको तो संस्कार ही मिला हुआ था, जगह भी वही खाली मिली, जाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठ गए। थोड़ी देर के बाद उनकी आंख खुलती है, तो आंख खुलने पर पहले कौन दिखेगा? सिर के ऊपर वाला दिखेगा कि पैर के पास वाला दिखेगा? सीधे युधिष्ठिर महाराज दिखाई पड़े। तो लेटे लेटे पूछते हैं कि धर्मराज आप ऐसे कैसे आ गए? आप बिना किसी पूर्व सूचना के, कहिए कैसे समाचार है? तब उन्होंने कुछ बताने की कोशिश की कि किसी भी भांति से समझौता नहीं हो पाया, युद्ध टल नहीं पा रहा है, युद्ध करना निश्चित हुआ है, तो हम आपके पास सहयोग के लिए आए हैं। जैसे बोले सहयोग के लिए आए हैं, वैसे ही दुर्योधन उधर से झाड़ कर बोलता है कि नहीं महाराज जी, पहले मैं आया हूँ। तब श्री कृष्ण उठकर बैठते हैं, उनकी तरफ मुखातिब होते हैं, कहते ठीक है आप पहले आई हैं तो आप बताइए आपकी क्या समस्या है। कहा जो उनकी समस्या है वही मेरी भी समस्या है, मुझे भी युद्ध के लिए सहयोग चाहिए, पहले मैं आया हूँ। तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है मैं न्याय करता हूँ, आप बताइए कि मैं क्या दे सकता हूँ आपको। मेरे पास 2 चीजें हैं, एक मैं हूँ और मेरी सेना है। तो युधिष्ठिर ने अपने मोटे दिमाग से सोचा कि इनको क्या करेंगे अकेली मुर्गी को, हमें वहाँ कोई जलसा तो करना नहीं है, हमें तो वहाँ लड़ाई करनी है, तो मुझे सेना चाहिए। उन्होंने निर्णय दिया अपना कि मुझे सेना चाहिए।
युधिष्ठिर भी सुन रहे थे, वो चुप रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं और मैंने अपनी सेना आपको दे दी। फिर युधिष्ठिर की तरफ वो उन्मुख होते हैं और पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा जो बचा है आप ही मुझे चाहिए। बस यहीं से युधिष्ठिर की जीत हो जाती है और सेना की हार हो जाती है। आप अपने बचपन में, बच्चे के बचपन में उनको गुरु के चरणों में रख दिया। उन गुरु के चरणों में जो जीवन भर का आचरण लेकर के आ रहे हैं, उनके पास अपार संपदा है और वहां से उनका मन जुड़ जाता है। वहीं से छठी के विधाता की लेखनी शुरू हो जाती है और आपके बच्चे का भाग्य चमकने लगता है, सितारा बढ़ने लगता है। ये हमारी प्राचीन परिपाटी थी, लेकिन उसको आज हम अपने बाहर के रावण के साम्राज्य में जोड़ दिया। तो जितना पैसा है सब ला करके लोग यही खर्च करते हैं, इतना डीजे बजाते हैं। और मुझे लगता है कि इसी का दुष्परिणाम है कि बच्चे एंजाइटी में छोटे छोटे होते हैं। उसी समय से चिड़चिड़ा होना, गुस्सैल होना, ठीक से नींद नहीं आना। और ये केवल बच्चों के लिए नहीं, आप 10 दिन तक डीजे के सामने आसपास में रहें ऊंची आवाज में, आपके दिमाग में उलझन हो जाएगी। ये मानसिक रोग जो होते हैं उनके डॉक्टरों से जाकर के पूछिए कि जैसे वायु प्रदूषण, वैसे ही ध्वनि प्रदूषण, वैसे ही प्रकाश प्रदूषण। ज्यादा चमकदार रोशनी से आंखों की रोशनी खराब होती है। आप देखिए हमारे यहाँ 90 वर्ष के ऊपर से एक महात्मा थे और यही रोटी दाल खाते थे, बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में रहे, लेकिन उनको मोतियाबिंद भी नहीं हुआ और रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश में भी किताबें पढ़ते थे। उनको बल्ब की रोशनी की जरूरत नहीं, दीपक में भी पढ़ सकते थे, दीपक नहीं हो तो चंद्रमा की प्रकाश में भी पढ़ सकते थे। और आदमी को छोड़ करके जितने भी पशु जानवर हैं सबको रात में दिखाई पड़ता है, केवल आदमी को नहीं दिखाई पड़ता, वो दिखाई पड़ेगा भी नहीं। जो जितनी रोशनी घर में बढ़ा जा रहा है, उसके घर के आने वाले लड़कों में उतनी ही अंधता पैदा होती चली जाएगी। जो अपने बच्चों को जितना ज्यादा बचपन में माल मरीदा खिला रहा है, वो बच्चे आगे चल करके लीवर से और इम्यूनिटी से उतना ही कमजोर होते चले जाएंगे। स्वाभाविक है, आप ही इसके जिम्मेदार नहीं हो। एक शब्द जो भगवान है, इसमें इतनी बड़ी भावना है, इतनी बड़ी ताकत है। हालांकि हम लोग इसको कुल्हाड़ी लेकर के काटते हैं। इससे एक बहुत बड़ा भरोसा बनता है कि हमारे चारों तरफ एक माँ है, प्रकृति है, इसमें हवा है, धूप है। अभी एक नई बीमारी चल रही है, आप लोगों को ये जल्दी डॉक्टर भी नहीं बताएगा और हम लोगों का ये धर्म है कि हम सब तरह की बातें बताते हैं। एक विटामिन B12 और विटामिन D, इन दोनों की सब में कमी पाएगी। आप लोग जितने बैठे हो सबको एक बार अपने ब्लड को टेस्ट करा लीजिए। और विशेष करके उनको जिनको शरीर में ताकत नहीं लगती, सुस्ती बनी रहती, नींद भी नहीं आती, सुस्ती भी बनी रहती है, बोलने का मन नहीं होता है, शरीर झंझनाता है, हड्डियां कमजोर लगती हैं, अगर इस प्रकार से किसी को कोई समस्या है तो आप चेक करा लीजिए। विटामिन B12 और विटामिन D, ये दोनों की कमी निकलेगी। और ये दोनों कुछ भी नहीं है। बचपन से जो बच्चे को केवल माँ का दूध मिलना चाहिए, उसकी जगह पर आप लोगों ने अंट संट चीजें खिलाई। और जो धूप में 1-2 घंटे बैठना चाहिए था, आपने उसको AC में रखा और वहीं से उसके स्वास्थ्य के पतन का रास्ता खुल गया। केवल 1 घंटे आप धूप में बैठिए, आपके कमर का दर्द है, आपके हड्डी की कमजोरी है, ये सब चली जाएगी और उसके बाद जो खाएंगे वो ज्यादा लगेगा शरीर में। इसलिए इस धूप को, इस रोशनी को भगवान की एक शाखा मानी। भगवान में 5 अक्षर होते हैं, भा मने भूमि, गा मने गगन, वा मने वायु, आ मने अनल और न मने नीर। इन 5 को आप ऐसे में नहीं समझिए जैसे जूता से हम लोग ठोकर लगा देते हैं मिट्टी में। किसी ने एक संत से पूछा कि जो कुत्ता होता है पैर उठा करके पेशाब करता है, और दूसरी आदत होती है कि कहीं ये जमीन पर नहीं करता है,
ये कहीं ऊंची जगह पर करता है, पेड़ हो, कोई सामान रखा हो किसी टायर के ऊपर, पहिया के ऊपर। कितना गजब का जवाब दिया कि कुत्ता भी पृथ्वी में का सम्मान करता है, पृथ्वी माँ का। इसलिए ये लगभग जहां तक देखोगे तो जमीन पर टट्टी भी नहीं करता, पेशाब भी नहीं करता है। कहीं आप अपने घर का कूड़ा फेंके होंगे उसके ऊपर कर देगा, कहीं ऊंची जगह होगी उसके ऊपर कर देगा। महात्मा जी ने इस माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश की है कि पृथ्वी का भी आप सम्मान करिए और इस श्रद्धा में अपने छोटे बच्चों को और स्वयं भी 1 घंटे नंगे पैर से पृथ्वी पर आप खेलिए, चलिए, कुछ काम करिए और देखिए फिर आपको दिमाग में ताकत मिलती है कि नहीं। इससे मैग्नेटिक पावर मिलता है। इस पृथ्वी से हम लोगों को, हरी घास से हम लोगों को मैग्नेटिक पावर मिलता है। जानते हैं कि इसमें ग्रेविटेशन होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। और यहाँ नहीं, अब चले जाइए जापान में, तो जापान में चुंबक चिकित्सा होती है। वहां पर तो सब यही चिकित्सा है, दवाई पानी बहुत कम है। जल चिकित्सा है, धूप चिकित्सा है, चुंबक चिकित्सा है, ये सब चिकित्सा होती है। आप दिन भर में 10 गिलास पानी पीजिए और देखिए कि आपको 50% बीमारी ऐसे ही कभी नहीं होगी, और होगी तो आपको निकल जाएगी पेशाब पसीना से। ये इसकी महिमा है। इसलिए हमारे संतों ने, प्राचीन ऋषि मुनियों ने इनको देवता का रूप माना, इनको नमस्कार किया, इनकी श्रद्धा की। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये मन तो निर्मल भया जो गंगा का नीर। इस पानी को स्वच्छ रखें, इसमें टट्टी पेशाब नहीं निकालें। लेकिन अब हम लोगों के शान शौकत है कि हम लोगों के शान शौकत की पूर्ति के लिए फैक्ट्रियां बढ़ती चली जा रही हैं। अभी भी रास्ते से आए हैं पीढ़ी से यहाँ पर, तो रास्ते में मैंने कई फैक्ट्रियां देखे और इससे पहले आता था तो ये सब नहीं, बिल्कुल एकदम शांत वातावरण हुआ करता था। अब गांव में फैक्ट्रियां आ गई हैं, थोड़े दिन के बाद चारों तरफ इसका असर देखिएगा। अनाज के ऊपर होगा, बच्चों के ऊपर होगा, बच्चों के मन के ऊपर होगा। अपने लिए ही हम चारों तरफ से ये अपना दुश्मन धीरे धीरे घेरते चले आ रहे हैं और इस धरती को हम चक्रव्यूह बना रहे हैं, इसी में फंसकर मरना है। आज जो अच्छे डॉक्टर हैं वो आप लोगों को समझाते हैं कि दिन भर में 10 गिलास पानी पीजिए, खाना कम करिए, 1-2 घंटे धूप में बैठिए, चलिए और बाहर की हवा लीजिए। आपको फेफड़े की बीमारी नहीं होगी, आपको किडनी में कोई समस्या नहीं होगी, आपका लीवर मजबूत होगा। बिल्कुल सामान्य बात है। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, अब 84 के बस परे कहे और की और। 84 यही है जो मनुष्य के दिए हुए कृत्रिम आर्टिफिशियल चीजें हैं, और जिसमें खाने की चीज तो देख लीजिए कि एक एक करके इसमें इतना लोगों ने मिलावटबाजी की है कि उसको सुनने से आदमी के रोए खड़े हो जाए और मन घृणित हो जाए। ऐसी ऐसी चीजें मिलाई जा रही हैं और हम लोग घरों में बस यही खरीद करके पाउच और सवेरे से शाम तक कोई खाते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को बराबर दृष्टि से देखा और दोनों को मनचाही चीजें दी, लेकिन उनके अंदर में जो क्षमता थी वो पाया और लिया। इसी प्रकार से वो जो छठा दिन होता है, छठे दिन में सबके लिए सब कुछ उपलब्ध है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाहि। कर्महीन का मतलब क्या होता है? या तो पूर्व जन्म से उसने कुछ पुण्य कमाया नहीं है, और या तो उसके माता पिता ने कुछ पाप किया होगा, तब बच्चे के साथ ये दुर्व्यवहार करता है। महात्मा गांधी को बचपन में ही कोई संत के हाथ के द्वारा उनके गले में माला पहना दिया था उनकी मां ने। आज भी परंपरा है वहाँ कि 6 दिन के बाद जब बच्चा बाहर निकलता है तो गले में माला डाल दिया जाता है। राम कबीर संप्रदाय कहे जाते हैं वो लोग। गांधी जी बाहर गए, वहाँ बीमार पड़ गए। बीमार पड़े तो डॉक्टर ने कहा कि कमजोरी आ गई है, तुमको अंडा खाना पड़ेगा। गांधी जी की माला ने बचाया। गांधी जी ने माँ को वचन दिया था कि मैं आपको वचन देता हूं कि ऐसा नहीं होगा। वो गले का माला वो लक्ष्मण रेखा बन गया और माँ के वचन उनके लिए आशीर्वाद और रक्षा कवच बन करके काम किया। और आगे चल करके इसी उपदेश से, इसी भक्ति से वह फिर
गीता का सार, संत महापुरुषों की तपस्या, उनका त्याग, उनका ओज प्राप्त करके और पूरे विश्व के महान आत्मा बन गए, जिसको महात्मा गांधी कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं का जो बड़ा बेटा था, उसको कोई ऐसी मान मिली कि नहीं मिली, क्या हुआ, उसके बारे में तो बहुत नहीं जानते। लेकिन उसके लिए महात्मा गांधी पूरे राष्ट्र के पिता तो बन गए, लेकिन उसके लिए अच्छे पिता नहीं बन पाए। उनका जो सबसे पहला ज्येष्ठ पुत्र था, इतना बिगड़ैल और सबसे दुनिया में जो खराब में हो सकता है, इसलिए कि संगति अच्छी नहीं मिली होगी। राजनीति में लगे रहे गांधी जी, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाया होगा, या कि कोई महात्मा का स्पर्श नहीं मिला, वो माला नहीं मिला। ये वर्तमान का ज्वलंत उदाहरण है ये। इसलिए हर माता पिता के लिए जो सबसे पहला जीवन में ज्ञान भी मिलेगा और आपको कर्म करने की योग्यता भी मिलेगी, लेकिन पहले आप एक भक्ति का अंग जोड़ दीजिए बच्चे में। इसी को थरहा को लगाना कहते हैं। देहाती किसानी की भाषा में हमारे यहाँ धान की रुपाई कहते हैं, आपके यहाँ थरहा लगाना कहते हैं। और उसके बाद देखिएगा कि आपके बच्चों में अपने आप स्वाभाविक रूप से अच्छे अच्छे गुण पनपने लगते हैं, अंकुरित होने लगते हैं। उसमें सेवा भी आ जाती है, उसमें टैलेंट भी आ जाता है, उसमें समाज के लिए भी आ जाता है, हर तरफ विकास करेगा वो। और नहीं तो घर से केवल माता पिता अपने बच्चों को केवल और केवल एक एटीएम मशीन का उपदेश देते हैं, अधिक से अधिक पैसा कमाए। मैंने सुबह के सत्र में बताया कि सुन करके ये दिल में घाव बनाने वाली बात है कि अभी नई 24-28 की उम्र की रही होगी वो डॉक्टर कविता, डॉक्टर प्रकृति, कविता नहीं प्रकृति, और 4 मंजिल ऊपर से छलांग लगा दी। कोई बात नहीं, किसी से कोई गुस्सा नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, बस इतना लिखा कि मैं अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो पा रही। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अपने तन से, मन से, वचन से, सबके लिए अपने मन में हित चिंतक सबके बनो। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं, हित चिंतक सबके बनो, जौन दशा में हो, उत्तम मध्यम कनिष्ठ पर करो निरस्या को। नहीं बिगाड़ो काव को, जहां तक बने बनाओ, अपने से जो ना बने तबो हिते मन जाओ। हमारे पूर्वज लोग कहते थे कि सबको आशीर्वाद दो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अपने बच्चों को आप केवल यही एक आशीर्वाद दे करके भेजिए कि बेटा सबका भला करना, तुम उस भलाई में ही उसकी अच्छी भलाई होगी और उसकी भलाई में सबको शेयर भी मिलता रहेगा और इसी में समाज का स्वर्ग बनता है। ये भक्ति का लाभ है। भक्ति को भी गोस्वामी जी ने राम और सबरी के माध्यम से 9 प्रकार की बताई, 9 प्रकार की भक्ति। और अंत में उन्होंने कहा कि 9 में से एक भी भक्ति किसी में आ जाती है। प्रकार 9 हैं, लेकिन 9 में से एक भी अगर कोई छू लेता है, स्पर्श कर लेता है, तो उसके पास सारे गुण का साम्राज्य अपने आप आ जाता है। और ये नहीं आया तो फिर अपने आप जितने सारे अवगुण हैं अपने आप आ जाते हैं। पैसा अच्छी जगह नहीं लगाएंगे, बुरी जगह अपने आप चला जाएगा। बहुत पहले हम शुरू में वही आए थे, एक भक्त के घर में भंडारा हुआ। 2 ही प्राणी थे वो, बड़े बड़े उस समय फूल के बटुआ चलते थे, तो भंडारे में 1000-2000 लोगों का भोजन बनता था, तो 10-20 हजार का बर्तन इकट्ठा हो जाता था। और उस जमाने में चोरी डकैती भी हो जाया करती थी। भोजन तैयार बन गया, हम लोग भोजन कर लिए, चलने लगे, तो जो घर का मालिक था वो हाथ में रुपया ऐसे बांध करके और उसके बाद गुरुदेव जी के पास आया और बोला, साहब संतन का पूजा दे कि न दे? तो गुरुदेव जी कहे, का करियो, भोजन दे चुके तो पूजा का करियो, रह दिएगा। 12 की भाषा। संत तो ऐसे रहे सद्गुरु विशाल देव के समय में कि जब सवेरे लोग सो रहे होते थे तब धीरे से आसन बांध करके वो चुपके से चले जाते, बताते भी नहीं थे, इसलिए कि बताएंगे तो इसके घर में क्षमता है कि नहीं है, इसको पूजा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, इसको तकलीफ भी नहीं हो और इसका ज्ञान भी पूरा मिलता रहे, इसके जीवन के लिए संतों का संगत भी मिलती रहे। ऐसे करके संतों ने जीवन में तपस्या की।
वो आकर के पैसा लिया हुआ है और बोलता है कि पैसा संतों को पूजा दे कि नहीं दे। साहब के क्या करोगे दे करके, तुम्हारे घर में काम आएगा। रख लिया उसने। और रात में 11-12 बजे डकैत आ गए। और डकैत इसलिए आए कि सामान बहुत इकट्ठा हुआ था बर्तनों का। वो आदमी बाहर लेटा हुआ था, बाकी सब घर में लेटे थे, बर्तन घर के अंदर रखा हुआ। तो पहले आकर के उसी को 3-4 डंडा मारे। तो चालाक आदमी था वो हाथ जोड़ करके बोलता है कि भैया आप सामान लेने आए हो ना घर में, तो मैं घर का मालिक थोड़ी हूँ। अरे हमको काहे पीटते, हम तो रिश्तेदार हैं और हम यहाँ पर भंडारा खाने आए थे, जो लेना हो घर से ले लो। और जैसे वो छूट पाया, बदमाश लोग चकमे में पड़ गए। और जैसे छूट पाया, वही पास के दूसरे गांव में हम लोगों का गुरुदेव जी का आसन लगा था। जिसके घर में आसन लगा था उसके घर में बंदूक रखी थी। बस एकदम से दौड़ता हुआ आया और साहब से बताया कि साहब डकैती पड़ गई है। बस बंदूक वाला निकाल करके 1-2 फायर किया तो डकैत भाग गए। घर का बर्तन भी बच गया और जो पैसा पूजा देने वाला था ना, वो भी बच गया। फिर दूसरे दिन आकर के उसने बरजोरी साहब के चरणों में शीश नवा करके और कहा ये पैसा ले जाइए, अगर ये पैसा पूजा कल ही दे दिए होते तो डकैती घर में नहीं होती, ये जाएगा पक्का किसी चोर के हाथ में। ये सदगुरुदेव कहते हैं कि गुरु हमारे इष्ट हैं, तन मन धन से रक्ष। अगर आज बचपन में बच्चे को आपने साधु को दे दिया तो कोई काल, किसी प्रकार का ग्रह, किसी प्रकार की मुसीबत, कोई क्लेश आपकी बच्चे की बाधा नहीं बन सकता जिंदगी में। एक बार उसके गले में आप माला पहना दीजिए, एक बार आप उसको छठे के दिन में गुरु का मंत्र दे दीजिए, एक बार उसकी आंखों में गुरु के दर्शन करा दीजिए। किसी भी भांति से 9 प्रकार की भक्ति कही गई, उसमें कान से भी है, आंख से भी है, स्पर्श से भी है, संगत से भी है। और तब देखिएगा कि आपकी जिंदगी में, वैसे तो कहते हैं कि तुलसी ये संसार में दुख सुख सबको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। दुख सुख तो सबको आते जाते हैं, जैसे रात और दिन आते जाते हैं, लेकिन भक्त को कभी दुख सताता नहीं है। और जब दुख सताएगा नहीं तो फिर वही दुख उसका 1000 गुना सुख बन करके आएगा। आज जिस परंपरा में हम लोग बैठे हुए हैं, हम उन महापुरुषों को, उन दिवंगत आत्माओं को, भक्तों को, जिन्होंने तपस्या करके, श्रम करके, अभी मैं आश्रम पर रुका हुआ हूँ। आश्रम के पास में एक दूसरा आश्रम बना हुआ है, लगभग 1 एकड़ का प्रांगण है। मैंने पूछा शहर के भीतर में ऐसी जगह कैसे बनी? तब आश्रम के महंत जी ने बताया कि यहाँ पर एक महंत हुआ करते थे, संत श्री कीर्ति साहब। एक नया पैसा बचा करके, भक्तों का ला करके, और ऐसी जगह उन्होंने गाड़ दिया है कि आज करोड़ों का साम्राज्य हो गया है। तो उसको भी ये क्या करेंगे, कोई साधु क्या करेगा? आपके लड़के बच्चे, ये सेंटर बनेगा, यहाँ साधु संत आते रहेंगे और उन्हीं के पास बैठ करके वो गंगा जल उनके सिर को, उनके मन को, उनकी तबीयत को शांत करता रहेगा। और बाकी तो सबका अपना घर परिवार चल ही रहा है, लोग अपना अपना बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन ये जगह ऐसी बनी हुई है कि सबकी धरोहर है, ये सबके लिए है। किसी का इसमें कोई टिकट नहीं लगना, रोक नहीं लगना, कोई पैसा नहीं लगना है। एक जगह तो ऐसी चाहिए जैसे पीपल और बरगद की छाया होती है कि जहां नीचे जाकर कोई भी बैठ सके। तो जो आश्रम है या संतों का समाज है, जो अच्छे लोग हैं, ये पीपल बरगद की छाया है, जिसके नीचे आकर के कोई भी बैठे और अपने मन मस्तिष्क को हरा भरा करके और अपने जीवन की परेशानी को मिटा देवे। इतना सुंदर साम्राज्य बना हुआ है। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इसलिए कि इस परंपरा को आप धीरे से अपने आगे आने वाली पीढ़ी को दे रहे हैं। इससे आपका धन, आपका मन, आपका जीवन सब कुछ सुरक्षित रहता है और सार्थक होता है। ऐसे ही आप लोगों के जीवन में ये शक्ति भक्ति बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ में अभी की चर्चा को यहीं पर हम विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। आज की आनंद मंगल